नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो कल से ही देखिए झड़ लगा हुआ है बारिश का और अम्मा आ गई है। बन गई सब्जी? दिखा तो कोई नहीं दिखा रहा। सब्जी बन गई? हाँ, तुमने क्या बना? मैंने नहीं बनाया कुछ भी। जो क्या बना? मैंने सेवई बनाई थी, मैंने आपको भिजवाई तो थी। करेगा तो तुम्हारी सब्जी से बड़ी है। तुमने क्या बनाया था जो सब्जी से? करेला। तो तुमने करेला बनाया, हमने सब्जी बनाई थी कनक से, परवल से। आप मुंह क्यों ढाकते हो हमेशा? मैं बहू, मुझे मुंह ढाकना चाहिए। तो मुझे लग रहा है लेके चली गई छतरी। वो लेके गई होगी अम्मा। तो बारिश भी तो हो रही है, तो सही तो हुआ। छतरी उनका नहीं, छतरी। तो दोस्तों, मैं अम्मा से थोड़ा सा मजाक कर रही थी, आप सीरियस मत होना। और अम्मा आई थी छाता लेने, आस्था को लिवाया था उन्होंने एक छाता। अभी कुछ दिन पहले जब आस्था उनके साथ गई थी तब उन्होंने एक छाता लिवाया था आस्था को, तो वही छाता लेने गई क्योंकि बारिश हो रही है इधर। दोस्तों, वहाँ पे वो मिट्टी पड़ी है, उसे हटाना है। वैसे आप कहेंगे कि किचन में अभी तक सामान क्यों नहीं लगाया, तो बारिश हो रही है जिस वजह से दिक्कत होगी सामान लगाने में। और जैसे ही बारिश छूट जाए तो किचन में थोड़ा सा सामान सेट कर दूंगी। और अभी थोड़ा लिपाई भी करना था किचन में, और वो भी नहीं हुआ है तो वो भी करूंगी। और लेकिन बारिश हो रही है ना, तो बारिश की वजह से कुछ काम करने का मन नहीं करता है। तो अभी तो फ़िलहाल ये सब मिट्टी गीली हो गई है, वहाँ पे वो वाली मिट्टी, उसे हटा देती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे ये गीली मिट्टी पड़ी थी और बारिश भी इस समय हो गई है, तो मेरा थोड़ा सा काम हो गया था। और अब आ गई हूँ घर के बाकी सब काम करने, और आज किचन में भी सजाने का काम करना है। और अभी मैं वहाँ से ले आई हूँ मिट्टी, और चूल्हे को रिपेयरिंग करना था, क्योंकि जब भी मैं बर्तन रख रही थी तो क्या हो रहा था कि लुढ़क जा रहा था और चीज़ें ढंग से रख नहीं पा रही थी चूल्हे के ऊपर। तो इसलिए मैं सोची ये जो गीली मिट्टी थी इसे ही लगा देती हूँ यहाँ पे, तो चूल्हा सुधर जाएगा। और मतलब कि कुछ भी चीज़ रखूँगी जब चूल्हे के ऊपर तो लुढ़केगा नहीं, गिरेगा नहीं। तो इसीलिए मैं गीली मिट्टी ले आई हूँ छापने, और इससे रिपेयरिंग कर दूँगी चूल्हे की, तो चूल्हा बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा। ऐसा हो ही जाता है अक्सर, जब तक चूल्हे को मतलब कि हर 10 दिन में 15 दिन में रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है। अगर नहीं रिपेयरिंग करेंगे तो पूरा टूट जाएगा और खाना बनाने लायक भी नहीं बचेगा। तो इसलिए रिपेयरिंग अभी कर रही हूँ इतने दिनों बाद, जब से शहर से आए 1 महीना हो गया। अब जाके चूल्हे की रिपेयरिंग कर रही हूँ। जब स्टार्टिंग में ही किया था और उसके बाद से आज कर रही हूँ चूल्हे की रिपेयरिंग। तो रिपेयरिंग देखिए कुछ ऐसे कर दिए, दोनों तरफ कोना कोना उठा दिया कि बर्तन गिरे ना। ये वाले घिस जाते हैं बर्तनों से, बर्तन रखते रखते ये जो दोनों बना दिए ना कोने, ये घिस जाते हैं और उसकी वजह से बर्तन आगे की तरफ ढुनकने लग जाता है। तो अब दोस्तों, चूल्हा ना बिल्कुल रिपेयरिंग कर दिया था और खाना पीना बन ही गया था, तो मैंने सोचा चूल्हे की पुताई कर दूं।
तो चूल्हा बिल्कुल नया जैसा दिखने लगेगा। तो वही जो कल मैंने मिट्टी घोली थी किचन के लिए, उसी वाली मिट्टी से चूल्हे की पुताई कर दी और अब चूल्हा बिल्कुल नया जैसा हो गया है। और बारिश भी यहाँ पे हो रही है, लेकिन तेज़ी बारिश नहीं हो रही, धीमी धीमी ही हो रही है बारिश यहाँ पे। तो दोस्तों ये गीली मिट्टी यहाँ पे रखी हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने सोचा इसे साइड में करके चबूतरा जैसा वो जो यहाँ पे पौधे लग रखे हैं ऊंचाई पे, उतनी ही ऊंचाई और थोड़ा इधर कर देते हैं अभी फ़िलहाल। तो वही मैं यहाँ से सारा मिट्टी सोची हटाने के लिए, लेकिन उससे पहले यहाँ पे इतने सारे जो सामान रखे हुए थे फालतू के, उन्हें मैंने सोचा कि कोने में रख देती हूँ, यहाँ पे अच्छे नहीं लग रहे। और यहीं पे पत्थर अत्थर सब कुछ रखा है तो अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए यहाँ की आज पूरी सफाई करने आ गई हूँ। पूरी सफाई आज यहाँ की कर दूँगी। यहाँ पे कुछ भी ईंटें पत्थर नहीं दिखेंगे। और बारिश भी होती जा रही, जो वेस्टेज चीज़ हो जाती थी वो हम यहाँ पे डाल देते थे। ईंटा पत्थर यहाँ पे रखे हुए हैं, चूल्हा फूटा हुआ यहाँ रखा हुआ था, लकड़ी डंडे थे, तो लकड़ी डंडे तो मैंने हटा दिया है। और ये मिट्टी भी अब रास्ते से हटा दे रहे, रास्ते में ही पड़ जाता था बिल्कुल, तो इसे भी हटा दिया है। और आस्था के पापा, क्योंकि थोड़ा सा मतलब टाइट सी मिट्टी थी, तो आस्था के पापा इसका छाप के चबूतरा बना देंगे और चबूतरा बन जाएगा तो अच्छा लगने लगेगा। और यहाँ से मिट्टी भी ये जो है ना हट जाएगी। बना दो। तो ये देखिए दोस्तों, मिट्टी से पुत जाने के बाद किचन कैसा लग रहा है, लेकिन ये कुछ नीचे का हिस्सा था। यहाँ पे मैंने नहीं पुताई करी थी मिट्टी से कल, क्योंकि कल बहुत टाइम हो गया था तो मैंने छोड़ दिया था, थक गई थी काम करते करते। तो आज सोचा मैंने कि ये जो नीचे जो जगह रह गई इन्हें भी मिट्टी से पोत देती हूँ मैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे सामान नहीं है और ऐसे इस तरफ से अलमारी है और इस तरफ से अलमारी है, तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। ऐसे खाली है तो भी देखने में अच्छा लग रहा है। और खिड़की से सीधे इधर की ही तरफ रोशनी आ रही है, तो अंधेरा भी नहीं है किचन वाले कमरे में। तो इसलिए पूरे दीवार की पुताई कर दे रही हूँ ना, कहीं कीड़े मकोड़े ना हो और सारी चीज़ की सफाई हो जाए, फिर नए सिरे से इस पे सामान रखा जाए। पहले क्या होता था कि धूल मिट्टी ऊपर स्लेब पे जब मिट्टी से छपा हुआ था तो मिट्टी नीचे गिरा करती थी, लेकिन अब मिट्टी नीचे नहीं गिरेगी, क्योंकि अब ये पक्की है और इसके नीचे भी सामान आराम से रख सकते हैं। और इधर भी अलमारी बन गई है, तो इस पे भी डब्बे वगैरह बर्तन वगैरह यहाँ भी लगा सकते हैं। तो अब देखा जाए तो सही मायने में ये किचन अब बन गया है सही, सारे सामान रखने लायक। तो दोस्तों अब आ गई थी इस कमरे की लिपाई करने, और पहले भी एक बार इस कमरे में लिपाई कर दी थी, हरे गोबर से करी थी, और यहाँ पे भी हरे गोबर से ही लिपाई कर रही थी। फिर मुझे अचानक से ध्यान आ जाता है कि हरे गोबर से ना करूँ, गेरू से कर दूँ। लेकिन अभी मैं सोच रही थी कि पहले यहाँ कोने कोने में गोबर से ही कर दूँ और इसके ऊपर फिर लाल वाला गोबर फेर दूँगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया कि छोटे छोटे कीड़ों ने ना धरती में छेद कर दिए। तो पहले गोबर फेर दिया है, उसके बाद मेरे को अचानक से ध्यान आ जाता है कि लाल वाला गेरू है ना वो ऊपर से कर दूँ, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। और फिर आप सभी भी कहेंगे कि लाल गेरू मिट्टी क्यों नहीं डाली तुमने। तो वही। और यहाँ पे देखिए मेरे कपड़े भी ना, मिट्टी पुताई करने में यही हो जाता है, पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं। और कल जब साड़ी पहन के करी थी तो बहुत धीमे धीमे से करती रही थी ये काम, नहीं तो पूरे में साड़ी मेरी पूरी ख़राब हो जाती। और आज पूरे कपड़े गंदे हो गए हैं,
तो यहाँ पे लिपाई कर दूँ पहले इस कमरे में, उसके बाद नहाना धोना काम होगा। तो ये देखिए दोस्तों, पूरी दीवार चारों तरफ से मैंने मिट्टी से पोत दी थी। उसके बाद अब बीच बीच में गेरू से लीप दे रही हूँ। तो अब आ गई थी दोस्तों सारे बर्तन वर्तन साफ़ करने। ये जो कुछ लाल लाल हो गए थे बर्तन गेरू से लीपने से, मिट्टी वगैरह जिसमें मिट्टी घोल रखी थी, वो सारे बर्तन साफ़ करके रख दिए हैं। और बाथरूम में लगा दे रही हूँ झाड़ू, ताकि यहाँ की भी सफाई हो जाए, क्योंकि मिट्टी वाले बर्तन जब साफ़ करो तो यहाँ पे पूरे में मिट्टी मिट्टी हो जाता है। तो वही है, यहाँ पे सफाई करने आ गई हूँ बाथरूम में। और बाथरूम की वो जो जब तक बरसात नहीं ख़त्म होगा तब तक यहाँ की काई भी ख़त्म नहीं हो पाएगी, मुझे ऐसा लगता है। तो दोस्तों कैसा लगा है आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और हमेशा